ओके बच्चे, एटॉमिक साइज के बाद जो नेक्स्ट बच्चे आज कर रहे हैं हम, जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है बेटा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर फिफ्थ प्रॉपर्टी है। हाँ जी बच्चे, फिफ्थ प्रॉपर्टी कल लिखवा रहा था ना मैं तुम्हें, उसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। ओके नवनीत जी ध्यान दो, टेस्ट में 7 ही नंबर है नवनीत, कुछ नहीं दिया टेस्ट में। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? किसी को मेटल रिकवन जी कब बोलते हैं? सॉरी गलती से, रिकवन जी कब बोलते हैं? कब बोलते हैं किसी को मेटल? जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? लूज। वेरी गुड। किसी की लूज करने की प्रॉपर्टी, क्या लूज करने की प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप क्या बोलते हो? मेटालिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हो इसको? मेटालिक प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। ओके मुझे अब ये बताओ, अगर न्यूक्लियर पुल कम होगा तो लूज इजीली होंगे या डिफिकल्टी से? इजीली। लूज क्या हो जाएंगे? इजीली हो जाएंगे। लूज क्या हो जाएंगे बच्चे? इजीली हो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन, कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है तो उसका जो अट्रैक्टिव पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चे? कम होनी चाहिए। ठीक है। किसी की अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट। क्या करेगा? एक्सेप्ट। ऐसे मुझे बताओ, अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है रतेंद्र जी, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो उससे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो लूज करना रुद्र जी आसान होगा या गेन करना? लूज करना। किसी का साइज बढ़ रहा है तो चीजें कंट्रोल में रहती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल। समझ आ गई? इसका मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो बच्चे जो मेटालिक कैरेक्टर है ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? 2 रीजन है इसके। एटॉमिक साइज क्या करता है बच्चे? इंक्रीज। और दूसरा रीजन क्या है? न्यूक्लियर पुल क्या करता है बच्चे? डिक्रीज। समझ आ गई? जब आप ऊपर से नीचे जाते हो ग्रुप में तो साइज ऑफ एलिमेंट क्या करता है? इंक्रीज। अजय जी अगर साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करेगा तो लूज करना क्या हो जाएगा? आसान। और साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियर पुल जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गई? कम हो गई। देखो क्लियर है बच्चे? करना क्लियर है? लिखना नहीं फिर इसको? देखो नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? ये वाला लिख लिया? मतलब ही नहीं है। मेटालिक कैरेक्टर के बाद क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। स्पेक्स क्या है आपकी? क्या? किसकी कॉपी? स्कूल की कॉपी। समझ नहीं है। मोहिनी में कोई नहीं, एक बार चैप्टर तो कराऊं, जो बचेगा वो करा दूंगा, कोई बात नहीं। किताब लिखो। आगे बढ़े? समझ आ गया? अच्छा अब मुझे बताओ अगला जो भी पॉइंट है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप नीचे जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। नॉन मेटल जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी क्या होती रहेगी? कम। क्योंकि किसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी? मेटालिक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे एबिलिटी किसकी बढ़ेगी? एबिलिटी टू लूज विल इंक्रीज। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करेगा बच्चे? इंक्रीज। और न्यूक्लियर पुल क्या करेगा? डिक्रीज। न्यूक्लियर पुल क्या करेगा? डिक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज और न्यूक्लियर पुल डिक्रीज। लॉजिक समझ आ रहा है तुम्हें? चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? मेन हमारा मकसद यहाँ क्या होता है? मेन मकसद ये है कि हम प्रूव करें कि डाउन द ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट करते हैं। चलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। देखो बच्चे फ्रांशियम को कंसीडर नहीं करते हम प्रॉपर्टीज में क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनको हम नहीं लेते।
अच्छा मुझे बताओ, ये पहला ग्रुप जो है इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? हाइड्रोजन। पहले ग्रुप में सबसे तगड़ा मेटल कौन होगा? हाइड्रोजन या सीजियम? हाइड्रोजन या सीजियम? हाइड्रोजन या सीजियम? सीजियम। क्यों? 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 नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? हाँ जी, मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज। इसका मतलब पहले वाला कम मेटल, ज्यादा मेटल, ज्यादा मेटल, ज्यादा मेटल, और सीजियम आपका क्या हो गया? सीजियम क्या हो गया? मोस्ट मेटालिक। तो लिखो इसमें मेटालिक कैरेक्टर में मोस्ट मेटालिक सीजियम, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट सीजियम, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट सीजियम। बच्चे समझ आई या नहीं? जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लूज करना इजी हो रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नीचे मेटल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, ऊपर मेटल सबसे ज्यादा मेटालिक हमने कैरेक्टर तो ऑफ वीडियो तक ही लिखे हैं। यार वैसे ही। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सीजियम विल इंक्रीज। सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है आपका, ठीक है। अच्छा इधर देखना, दूसरे में जैसे क्या क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम को तो इग्नोर कर देंगे, रेडियो एक्टिव है। बताओ भाई, इन सब में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? बेरिलियम। हद हो गई यार, बेरियम होगा। हुआ क्या बड़ा तुम्हें? जैसे जैसे नीचे जा रहे हो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? ज्यादा। तो नीचे वाले का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो ये रहा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पुल कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जल्दी लूज हो जाएंगे ना। रिलैक्स, और आई हैव अ मेडिसिन। हाँ आपको ही है, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल क्या हो जाएगा बच्चे? न्यूक्लियर पुल कम हो जाए तो जाने दो इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस का पुल किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी क्या हो रही है? कम, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लूज करेंगे। अगर कैपेसिटी ज्यादा हो रही है पुल करने की, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बाहर जाने देगा? वो नहीं, बल्कि बाहर से इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चे ये चीज? सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर मिलेगा या नीचे? ऊपर। मेटालिक कैरेक्टर नीचे। मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे। इज इट क्लियर बच्चे? हाइड्रोजन मोस्टली नॉन मेटल। हाँ, मोस्ट नॉन मेटालिक। मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। चलो एक अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो इधर। ग्रुप 1 किसका ग्रुप है? मेटल। किसका ग्रुप है? मेटल। ग्रुप 17 किसका ग्रुप है? नॉन मेटल। ध्यान देना ये चीज, ध्यान देना ये लो मेटल से, लो मेटालिक कैरेक्टर से नीचे आते आते हाई मेटालिक कैरेक्टर हो जाता है। मतलब सुन लो यार, सुन लो पहले सुन लो, ये कॉपी करने के लिए टाइम दे दूंगा। जैसे जैसे अग्रिम जी हम नीचे आ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। आप बताओ हाइड्रोजन और लिथियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव? लिथियम सोडियम में से? सोडियम पोटेशियम में से? और सबसे ज्यादा रिएक्टिव? सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम। ये रहा बच्चे। ओके, यहाँ 17th में याद है तुम्हें? नीचे जा रहे हो, ऊपर वाले में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? नॉन फ्रेंडशिप हाई। उसमें से क्यों नहीं कंसीडर करते? बेटा वो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव की है ना प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो जाती है। सर फिर फ्रेंडशिप को अलग क्यों नहीं रखा जैसे उनको रखते हैं? नहीं नहीं है तो वो पीरियोडिक टेबल में, बस इनकी जब प्रॉपर्टीज चेक करते हैं उसमें नहीं कंसीडर। ओके, डीके हो जाता है ना, टूट जाता है फ्रेंडशिप। ओके हाँ जी बच्चे, वो मैंने सही लिखा है या गलत? सही। हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले कहाँ मिलेंगे? ऊपर, नीचे लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके अभिषेक ध्यान देना, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? सर कह रहे गलत है। नहीं बच्चे सही तो है। लो मेटल होगा तो हाई नॉन मेटल होगा।
हाई मेटल होगा तो नीचे क्या होगा, लो नॉन मेटल होगा। क्लियर है, ऑपोजिट है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ, यहां मैंने मेटल क्यों नहीं लिखा, मेटालिक कैरेक्टर क्यों नहीं स्टडी कर रहा मैं वहां मेटालिक कैरेक्टर क्यों नहीं स्टडी कर रहा। नॉन मेटल में मेटल का थोड़ी नॉन मेटल का ग्रुप है, मैं मेटालिक कैरेक्टर स्टडी करके भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या चाहिए आपको। टॉपिक चल रहा है, बीच में बोल रहा है। कनिका फ्रॉम विच क्लास, 9th डी, 9th डी। हाँ जी, क्लियर है ये, सब जगह आएगी। 1 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, सबको पता चल जाएगा 9th डी वाली कनिका डिस्टर्ब है। से थोड़ा ज्यादा। हाँ जी, हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या मिलेगा तुम्हें ऊपर, और नीचे क्या मिलेगा, लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, ध्यान से बताना मुझे, इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। कुछ रह गया नहीं, हो गया। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इनमें से, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन। जिसको नहीं समझ आया प्लीज रेज, प्लीज रेज। समझ आ गया इधर, ओके। देखो बच्चे, ये ग्रुप किसका है, नॉन मेटल का। हम किसकी प्रॉपर्टी करेंगे, नॉन मेटल की, जो कि नीचे जाते हुए क्या हो रही है, कम, है ना। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। ग्रुप 1 किसका है, मेटल्स का। आप नीचे जाओगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आप किसी भी मेटल के ग्रुप में नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। लेकिन अगर आप नॉन मेटल के ग्रुप में नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज। क्योंकि डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज। एक बार ये लिखो, दोनों चीजें लिखो, पास पास लिख लेना, है ना, ज्यादा वेस्ट मत करना जगह। ये लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या लिखो। सर वो देख मिस्टर जी, ये बेवकूफी है सर, उसी में हम वो रहते ये, हैं। कोई अच्छे नहीं लगते आप भी, आप ये कर रहे हो, ये करने से तुम अच्छे लग रहे हो। इतनी लाइनें वेस्ट क्यों कर रही हैं यार, पास पास कर दो, 4 लाइनों में लिख दो, ये वैसे ही लिखे जाएगा जो भी है। ओके बच्चे, क्लियर है। लिखो, इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स, लाइक इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स, एक बार लिख लो, ये कॉपी करते रहना, नहीं रखो, लिख लो असली एक बार। In the group of metals, that is group 1 and group 2, in the group of metals, that is group 1 and group 2, reactivity increases. Reactivity increases. In the group of metals, that is group 1, group 2, reactivity increases because Atomic size decrease. because metallic character increases. Because metallic character increases. तो ये नहीं समझ लिखेंगे। Because metallic character increases, comma, nuclear pull decreases. Metallic character increases, nuclear pull decreases, so it is easy to lose electron. So it is easy to lose electron. Nuclear pull Decreases, so it is easy to lose electron. Okay, अर्शदेव, वैलेंसी 1 और 3 में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? 1 सेम, 3 अंशुल, 1 वाला ज्यादा रिएक्टिव है, 3 वाला क्यों?
3 वाले को 3 लूज करने हैं और 3 एक्सेप्ट करने हैं, 1 वाले को 1 ही लूज करना है, 1 एक्सेप्ट करना है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ग्रुप 1। ओ भाई ना 3 कहां है डाउन द ग्रुप? वैलेंसी तो सेम है डाउन द ग्रुप। 1 1 1। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेम तो वैलेंसी क्या रहेगी? सेम। कैसे एक 1 वैलेंसी वाला ज्यादा रिएक्टिव है, 3 वाला? 1 वाला, क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है या फिर एक क्या करना है? गेन। 3 वाले को रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 लूज और 3 गेन करने पड़ेंगे। बैलेंसिंग नंबर 3 है तो और क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अच्छा अटॉमिक। हाइड्रोजन एंड लिथियम। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? अगर वैलेंसी कम है तो मतलब क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है जी, क्लियर? ओके, अब लिखो इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स सर ये वाली है ना लिखना। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, दैट इज ग्रुप 1670, दैट इज ग्रुप 1670, दैट इज ग्रुप 1670। ऐसे तो कुछ 15 का भी पार्ट आ जाता है, लेकिन वो है कि थोड़े मेटलॉइड एंड ऑल आ जाते हैं, इसलिए ग्रुप 1670 क्या लिखोगे? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस because reactivity decreases because नॉन-मेटालिक कैरेक्टर non-metallic character decreases। यहाँ metallic नहीं लिख सकते, because non-metallic character decreases, non-metallic character decreases। न्यूक्लियर बोल्टिंग ability to gain electron, न्यूक्लियर ability to gain electron decreases, sorry, ability to gain electron decreases because nuclear pull decreases। क्योंकि इसमें सारी बात किसकी करेंगे हम? नॉन मेटल के बारे में करेंगे। न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। हाँ जी, इंक्रीजेस या लोअर नॉन मेटलिक कैरेक्टर पे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी कम। अगर मैं नॉन मेटल हूं तो अगर मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम है तो मेरी रिएक्टिविटी भी कम है। अगर मैं मेटल हूं तो अगर मेरा मेटालिक कैरेक्टर कम है तो मेरी रिएक्टिविटी भी कम है। तो तगड़े मेटल कहाँ मिलते हैं? नीचे। तो मेटल के ग्रुप में रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए बढ़ती है। तगड़े नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? ऊपर। तो नॉन मेटल के ग्रुप में ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, नीचे कम। नीचे कम गेन करते हैं। सर दोनों में साइज बढ़ गया यार, पुल कम हो गया तो गेन क्या करेंगे? कम करेंगे। मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन में गेन करूंगा? नहीं कर सकता। सर दोनों में न्यूक्लियर बोल्टिंग डिक्रीज क्यों करेगा? कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर पुल कम होगा। रट्टे क्यों मार रहे हो? समझो चीजों को। नीचे जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है? ज्यादा। तो न्यूक्लियर पुल क्या होगा? हाँ, सर सीजियम के एटॉमिक नंबर कितना है? सीजियम का नहीं, चेक करो। 55 है। इज इट क्लियर इसमें भी बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। 1 नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 1 ग्रुप 1 सो हाँ, इतने हो नहीं आ रहे हैं। कोई बात हो गई क्या? आग मम्मा का भी आ गया। तो ऐसे। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? इतनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। आगे बढ़े आप? रिएक्टिविटी समझ आ गई? अब बच्चे बात करेंगे हम अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड ओके। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के नाम लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ए, इलेक्ट्रॉन बी। एल शेल में 8 सी, डी, ई, एफ, जी, एच आई और जे इनके नाम लिख रहा हूं। ऐसे ही एम में होंगे कुछ, ऐसे ही एन में होंगे कुछ, जो भी आगे सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े हम? ओके। ए और बी में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? एक बी बोहर्स लॉ क्या कहता है?
मोर्स लॉ क्या कहता है? Same. Shells have fixed amount of energy. What is it called? Quanta of energy. What is it called? Quanta of energy. हर शेल की एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड. उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड. ए और बी की एनर्जी क्या है? Same. क्या एनर्जी? C D E F G H I J एनर्जी क्या है? सेम. कल तो आपने बताया था कि जितनी दूर शेल हो उतनी एनर्जी। ओ मैडम, कहाँ शेल दूर जा रही है? एल शेल के सारे इलेक्ट्रॉन हैं. अच्छा, ये एल शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8. सबकी एनर्जी क्या रहेगी? Same. अच्छा, के और एल में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एल एल की, जो दूर K. है एल की बेटा. L. जो इलेक्ट्रॉन पास है उनकी एनर्जी क्या है? कम, क्योंकि उनको इसीलिए तो वो ज्यादा पुल हो पा रहे हैं. जो जितना दूर जाएगा उनकी एनर्जी क्या होती रहेगी? सर जो आपने ये बताया था पहले मेटालिक रिएक्टर वाले में, उसके जितने कम है जितने ओ भाई, वो न्यूक्लियर पुल है यार. वो कंसेप्ट दोनों अलग अलग है. जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, न्यूक्लियस उसको उतना ही कम अट्रैक्ट कर पा रहा है. क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे. जितना शेल पास होगा उतना पुल ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? कम. वो बाहर जाने की कोशिश नहीं. समझ आ गई बच्चे? ये कंसेप्ट समझ आ गया? ए बी सी डी. अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है. कितने प्रोटॉन है मेरे पास? एक प्रोटॉन है. इसका मतलब के शेल के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. समझ आ गई? इज इट क्लियर? ये कुछ फोर्स से पुल होगा किसकी साइड? प्रोटॉन की साइड. कितनी भी फोर्स है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन, मैं इसे फोर्स दे देता हूं कितने न्यूटन्स? 10 न्यूटन्स. क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताओ. नहीं. ओके. यहां प्रोटॉन हो गए कितने? 2. प्रोटॉन हो गए 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2. क्या ये इलेक्ट्रॉन नए शेल में डलेंगे या उसी शेल में डलेंगे? उसी शेल में, है ना? अब ये 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को 10 न्यूटन से पुल करेंगे या ज्यादा फोर्स से पुल करेंगे? ज्यादा फोर्स. मान लो मैं ये भी कह देता हूं भाई इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए, प्रोटॉन 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वहीं ऐड हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहे हैं? उसी शेल में ऐड हो रहे हैं. इसका कुछ ये एग्जांपल है. मेरी क्लास में मैं हूं और विभू है. एक टीचर एक स्टूडेंट, है ना? ये टेस्ट दे रहा है, और मैं इसकी तरफ ध्यान दे रहा हूं ये कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है. ठीक है? दूसरा स्टूडेंट हमने ऐड किया ऑने का, और एक टीचर ऐड हो गया. अब मुझे बताओ भाई, एक टीचर एक स्टूडेंट और 2 टीचर और 2 स्टूडेंट उसी क्लास में, है ना? निगरानी किस केस में ज्यादा है? एक टीचर एक स्टूडेंट या 2 टीचर तो 2 सेम है. सेम नहीं है. एक चीज बताता हूं, एक टीचर और एक स्टूडेंट है ना, तो मैं थोड़ा बहुत इधर देख रहा हूं तो विभू कर सकता है कुछ, लेकिन 2 टीचर, इसको लगेगा मुझे कितने लोग देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? 2. इसको क्या लगेगा मुझे कितने लोग देख रहे हैं? 2. अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हो, यहां न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जा रहा है, तो वो इस शेल को क्या अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा. क्या अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा. दोबारा बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से. अगर क्लास चेंज नहीं हो रही है और आप स्टूडेंट के साथ साथ एक एक टीचर बढ़ाते जा रहे हो, एक एक टीचर क्या करते जा रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो. खुद सोचना, विभू है और मैं हूं, विभू के साथ 10 लोग और बैठे हैं और 10 टीचर और हो गए. विभू एक स्टूडेंट एक टीचर के टाइम ज्यादा नर्वस था, या 11 टीचर और 11 स्टूडेंट है उस टाइम ज्यादा नर्वस? 11 टीचर. क्योंकि तब ऐसे लगेगा कि हर टीचर क्या कर रहा है? मुझे ही देख रहा है. नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, बट अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई? ज्यादा हो गई. तो पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स जो पहले 10 न्यूटन थी, अब वो 10 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 10 की जगह वो कितने न्यूटन हो जाएगी? 11 न्यूटन हो जाएगी. 2 प्रोटॉन्स की. दोनों पे 11 क्या? दोनों पे 11 दोनों 2 हो गए ना प्रोटॉन. ओके. अब मैंने क्या किया? प्रोटॉन कर दिए यहां 3. बताओ भाई अब क्या होगा? नेक्स्ट शेल. अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं? 1. कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी. अगर यहाँ प्रोटॉन 4 हो जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी। 5 कर दूं तो और बढ़ेगी, 6 कर दूं तो और बढ़ेगी, 7 कर दूं तो और बढ़ेगी, 8 कर दूं तो और बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन नए शेल में नहीं जा रहे, अगर सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़े जा रहा है, तो सेम वो उनकी दूरी क्या हो गई न्यूक्लियस से, सेम ही है, अलग तो गए नहीं। अगर दूर जाते तो एटॉमिक साइज बढ़ता। बच्चे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं हम? अक्रॉस द पीरियड। एक मिनट सुन लो फिर पूछ ले। सबसे पहले मुझे बताओ अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सेम रहते हैं, चेंज होते हैं, क्या? ऐसे जाते हो जब पीरियड में, पीरियड में ऐसे जाते हो, चेंज नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चेंज। पीरियड में पहले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1। पीरियड का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आप तीसरे का ले लेते हैं, दूसरे का। पहला क्या है? 2 1, दूसरा 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज इंक्रीजेस बाय 1। दूसरा नंबर ऑफ शेल्स, लगाओ दिमाग, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस इंक्रीजेस और सेम। इसमें कितने शेल है? इसमें अर्नब इसमें कितने शेल्स हैं? 2। इसमें तो पीरियड का मतलब ही क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। तो सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे आपके पास? सेम। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? सेम पीरियड में ऐसे चल रहे हो तो एक रो में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे? सेम। ओके, अब लगेगा दिमाग। हसरत जी आप बताओ वैलेंसी का क्या? फोर्थ पीरियड में भी सेम होंगे नंबर ऑफ शेल। फोर्थ पीरियड के सारे सेम हैं? हाँ, फिफ्थ वाले में भी सेम सीक्वेंस। फोर्थ पीरियड में कितने शेल्स होंगे? फोर्थ पीरियड में कितने शेल्स होंगे? 4। थर्ड पीरियड में 3, सेकंड पीरियड में 2। ग्रुप 17 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 18 में 0 नहीं है, 0 8 है। सही है, वैलेंसी 0 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है। बताओ हसरत वैलेंसी चेंज होगी कैसे? इसकी वैलेंसी कितनी होगी बताओ जल्दी? 1। इसकी 0। तो वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, then decreases from 4 to 0। 4 3 2 1 0। ठीक है अभिषेक बच्चे? ये अभिनव क्लियर है? गुस्सा क्यों हो रहा है? अनिका जी 9th डी क्लियर है? साइंस टीचर, फिजिक्स बायोलॉजी, एक सर है फिजिक्स बायोलॉजी हमें नहीं कराया। बी सेक्शन में तो दिया नहीं है। कौन से सेक्शन? बी सेक्शन में कौन है? नेमो था। अच्छे थे टीचर दोनों। क्या नाम था सर का? तरुण। और मैम का? इंट्रोडक्शन मतलब अच्छा पढ़ाया सर ने? ज़्यादा अच्छा पढ़ाया सर ने? ज़्यादा अच्छा पढ़ाया। बायो की क्यों बता? केमिस्ट्री की कर दो बच्चे ना अभिषेक, सर एक मिनट का जल्दी कर। कौन से सब्जेक्ट के टीचर है? निकिता मैम के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। मतलब जो भी सब्जेक्ट में भी मोहिनी मैम आती है। हो गया। ओके, अब बात करते हैं एटॉमिक साइज। डाउट तो जरा। हाँ जी बोलो। अगर सब वो शेल्स चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा फिर? साइज बढ़ रहा है, फिर कर तो नहीं है उसका ऐसे, अट्रैक्शन अट्रैक्शन कम हो रही है। अगर वैलेंस वो बढ़ अच्छा हो तो कम होगा। ओके, अगला पॉइंट लिखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, हाँ जी, एटॉमिक साइज।
गुरीना इनके प्रोटॉन्स बताना बच्चे, कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? इसमें इसमें बोलो। 6 ओके, ठीक है जी, क्लियर है। एटॉमिक साइज कहां से कहां होगा? न्यूक्लियस से कौन सा शेल? वैलेंस शेल। न्यूक्लियस से कौन सा शेल? वैलेंस शेल। यहाँ वैलेंस शेल कौन सा है? सेकेंड। यहाँ ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, जसवंत जी बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगी? बताओ। लास्ट वाले में, लेकिन लास्ट वाला नोबल गैस है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। लास्ट वाले को क्या करना है तुमने? इग्नोर करना है। नोबल गैसेस को क्या करना है हमेशा पीरियड में? जैसे रेडियो एक्टिव को इग्नोर किया था ना, वैसे अभी के लिए नोबल गैसेस को इग्नोर करो। हाँ जी बच्चे, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स तो सेम होगी। सिंपल सी बात है। 3 प्रोटॉन सेकंड को कर रहे हैं, 4 प्रोटॉन कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो गई? ज्यादा। 5 कर रहे हैं, फोर्स क्या हो गई? और ज्यादा। शेल्स वही है, बढ़ क्या रहे हैं? प्रोटॉन्स। शेल्स क्या है? सेम है, बढ़ क्या रहे हैं? प्रोटॉन्स। टीचर बढ़े जा रहे हैं, क्लास वही है, तो अट्रैक्टिव पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या कर जाएगी अट्रैक्टिव पावर? इंक्रीज। क्या कर जाएगी? इंक्रीज। बेटा कंफ्यूजन होती है,